बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और बच्चों मैं हूं अरविंद यादव। बच्चों आज की इस वीडियो में मैं कुछ चीज़ आपको क्लियर कर देता हूं। इससे पहले मैंने जो वीडियो डाला था आपके लिए विक्रम विश्वविद्यालय के बारे में, तो मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूं कि विक्रम विश्वविद्यालय 1957 में खुली हुई एक यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय ना कि कॉलेज है। ध्यान रखें आप लोग, यूनिवर्सिटी है। एग्रीकल्चर से BSc कराना आपकी साल से स्टार्ट कर रही है ना। तो जो बच्चे कंफ्यूज हैं कि सर फर्जी है या ऐसा है वैसा है, तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियाँ फर्जी नहीं होती हैं, ध्यान रखें आप लोग, है ना। सरकारी यूनिवर्सिटी है, कोई फर्जी यूनिवर्सिटी नहीं है, ठीक है ना। चलिए दूसरी बात ये बता देता हूँ, एडमिशन प्रोसेसिंग की बात करता हूँ। बहुत सारे मैंने नंबर दिया था लेकिन बच्चों का कह रहे हैं कि फ़ोन नहीं लग रहा है, तो मैं उनको बता देता हूँ कि बच्चों फ़ोन लग रहा है कि नहीं लग रहा है वो आपकी बात, लेकिन मेरे कॉल से बात हो गई, उन्होंने कहा है कि 17 तारीख से जो है फॉर्म डालना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप किसी की बात पर, मेरी बात पर भरोसा ना करें, किसी और कहे तो उसकी बात पर भरोसा ना करें। आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं और मध्य प्रदेश की ही यूनिवर्सिटी है विक्रम विश्वविद्यालय। आप लोग उज्जैन जाकर वहाँ जाके कंफर्म करें, चीज़ों को जानें समझें, तब जाके एडमिशन आप लें, ठीक है ना। क्योंकि आप फॉर्म जो है MP ऑनलाइन से भर सकते हो, यहाँ पर भी आपका, क्योंकि जो फॉर्म है ना आपके ऑनलाइन ही भरे जाएंगे, है ना। तो ऑनलाइन आप ना भर करके आप एक काम करें, आप MP से 2-5 महाकाल के दर्शन करके आए, उज्जैन में जाइए, दर्शन भी कीजिए और साथ में पूरी जानकारी भी आप वहाँ पे विक्रम विश्वविद्यालय से ले लीजिए, है ना। तो किसी बात के पे भरोसा ना करें, मैंने तो बस आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि इस तरीके से वहाँ पर हो रहा है ना। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं, फर्जी है, ये है वो है, मानता नहीं है। भैया गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को मान्यता होती है, अब की बार से ही ये शुरुआत हुई है ना। और आपका जो शुरू होने के बाद 4 साल का कोर्स करा। अब ये कोई मैं घर से तो बता नहीं रहा हूँ, जिस प्रकार से मुझे न्यूज़ मिली उस प्रकार से मैंने आपको दे दी, उसमें ही बच्चे पता नहीं। और हाँ, जो प्रोसेस है ना वो मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन होगा, वो मेरिट जो है ना, जो परसेंटेज है वही बच्चे अप्लाई करें जिन बच्चों की 85 प्लस है। 85 से कम वाले बच्चे कर सकते हैं लेकिन उनका सिलेक्शन होने के चांस कम हो जाते हैं, लेकिन 85 प्लस वालों के चांसेस ज़्यादा हैं। शुरुआत में उन्होंने 60 सीटें रखी हैं, इसके बाद अगर आवेदन ज़्यादा आते हैं तो सीट 120 भी हो सकती हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देखो उनके कुलपति ने कहा है, आपने पढ़ा अच्छी प्रकार से, मैंने न्यूज़पेपर में आपको बताया। दूसरे हमारे मध्य प्रदेश के जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं मोहन सिंह यादव, उन्होंने भी, मैंने उनका भी व्याख्यान आपको बताया। अब बताइए इतना चीज़ बताने के बाद भी आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो इसके जिम्मेदार आप हो, है ना। तो इसको आप पूरी जानकारी के लिए आप जो है ना, मैं तो पूरी जानकारी आपको जितना था उतना दे दी मैंने आपको। इससे और ज़्यादा जानकारी लेने के लिए आप उज्जैन जा सकते हो। उज्जैन में कोई लंदन में नहीं है, उज्जैन कोई विदेश में थोड़ी ना है। जाइए आप उज्जैन से जानकारी ले लीजिए, वहाँ चले जाइए, यूनिवर्सिटी चले जाइए। समझ रहे कि नहीं समझ रहे बात को, है ना। तो मेरी बात पर भरोसा आप ना करें, आप वहाँ पर जाकर ही पूरी चीज़ें जानकर ही इस काम को करें, ठीक है ना। चलिए, अब जिन बच्चों की 85 से कम है वो MPPAT की तैयारी छात्र कर रहे हैं, तो वो लोग अप्लाई तो नहीं करेंगे, अप्लाई करें भी नहीं, क्योंकि उनका नंबर नहीं आ पाया है। क्योंकि आपको पता है एग्रीकल्चर में 90+% वो सारे बच्चों की है, तो 90+% वालों का जो सिलेक्शन जो है वो श्योर है, ठीक है ना। चलिए अब बात करेंगे हम, आज हम क्रॉप प्रोडक्शन की कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, MCQ वेरी मोस्ट हैं MPPAT के लिए, ठीक है ना। तो चलिए उसकी हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। बात करेंगे बच्चों क्वेश्चनों की। तो बच्चों ये रहा सबसे पहले प्रश्न, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो बच्चों सबको पता है कि भारत में सबसे ज़्यादा जो गेहूं उत्पादन होता है वो है आपका उत्तर प्रदेश राज्य में। ध्यान रखना आप लोग, उत्तर प्रदेश राज्य में गेहूं का सबसे उत्पादन अधिक होता है। और दूसरी बात आप लोग यह भी याद रखें कि खाद्यान्न उत्पादन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश राज्य में ही होता है। सबसे ज़्यादा सीरियल प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, आपका उत्तर प्रदेश राज्य में ही होता है। बात करते हैं हम लोग आगे, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब और कहाँ की गई थी। तो बच्चों याद रखें, भारतीय कृषि अनुसंधान जो संस्थान है IARI, इसकी स्थापना 1905 में पूसा बिहार में कर दी गई थी। कहाँ पर, पूसा बिहार में इसकी स्थापना की गई थी। बच्चों एक बात ध्यान रखना है, IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, पहले आई का मतलब था इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, लेकिन इसको चेंज करके अब क्या कर दिया है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया। दूसरी बात याद रखना है कि सन 1934 में क्या आया, भूकंप आया। तो बिहार में भूकंप आने के कारण जो IARI की बिल्डिंग थी पूरी तरह डैमेज हो गई। डैमेज होने के बाद उसको 1936 में ट्रांसफ़र कहाँ कर दिया, नई दिल्ली में। कहाँ कर दिया, नई दिल्ली में। और अगर हम बात करें
कि आज जो IRI है उसका कहाँ मुख्यालय, तो याद रखना दिल्ली में। कहाँ पर है, दिल्ली। IRI कहाँ पर है, अभी दिल्ली में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे बच्चों। नेक्स्ट है आपका पीली क्रांति का संबंध किससे है। तो बच्चों पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। किससे है, तिलहन उत्पादन से हमारी पीली क्रांति का संबंध है। सब लोग जानते हैं कि 1966-67 में, कब 1966-67 में हमारे देश में हरित क्रांति आई। हरित क्रांति के जो फादर कहे जाते हैं यानी बॉललॉक को, और भारत में हम बात करें तो उसको कौन करें, डॉक्टर स्वामीनाथन जी को, है ना। MS स्वामीनाथन भारत के हरित क्रांति के पिता कहे जाते हैं। इन्होंने बहुत सारी क्रांति, जैसे तिलहन उत्पादन आपका जो है, पीली क्रांति तेल संबंध था, हरित क्रांति आपकी फसलों तथा, है ना, सफेद क्रांति दूध उत्पादन, इस प्रकार से सभी जो क्रांतियां हैं वो आपकी से स्टार्ट हो गई थी। आगे अगर हम बात करें लाल क्रांति किससे संबंधित, देखो टमाटर उत्पादन से। लाल क्रांति टमाटर, एक और याद रखना है आप लोग, लाल क्रांति टमाटर एवं मांस दोनों से है। मांस भी आप लोग साथ में याद रखेंगे इसके, ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। सर्वप्रथम कपास का संकर बीज तैयार करने वाला देश कौन सा था या कौन सा है, तो बच्चों याद रखना सर्वप्रथम आपका कपास का बीज तैयार करने वाला देश हमारा इंडिया ही है, जिन्होंने सबसे पहले हाइब्रिड सीड तैयार कर लिया था। भारत का अन्न भंडार किस राज्य को कहा जाता है। भारत का अन्न भंडार राज्य कहा जाता है पंजाब को। बच्चों पंजाब एक ऐसा स्टेट है जिसमें अन्न भंडार, कहने का मतलब कह सकते हैं धान और जो आपका गेहूं है, इसकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा आपकी कहाँ की है, पंजाब की है। प्रोडक्टिविटी का मतलब ये होता है, प्रोडक्शन नहीं, प्रोडक्टिविटी उत्पादकता, प्रति हेक्टेयर अधिक से अधिक उत्पादन पंजाब ही लेता है ना। और सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी अगर बात करें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में या एग्रीकल्चर में, कृषि में, वो कहाँ पर है, पंजाब में सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज की जाती है आपकी पंजाब में। सर्वप्रथम आलू की उत्पत्ति कहाँ मानी जाती है बच्चों, आलू की जो उत्पत्ति स्थान है वो आपका कहाँ है, पेरू चिली में। कहाँ पर है, पेरू में इसका उत्पत्ति स्थान है। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है, सब लोग जानते हैं कपास की खेती काली मिट्टी सबसे बेस्ट होती है, और काली मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, महाराष्ट्र राज्य में। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट आपके प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है बच्चों रजत क्रांति किससे संबंधित है, तो सब लोग जानते हैं जो रजत क्रांति है वो अंडा उत्पादन से संबंधित है। किससे है, अंडा उत्पादन से आपकी संबंधित है, ध्यान रखें आप लोग, अंडा उत्पादन से। आगे अगर हम लोग बात करें भूरी क्रांति किससे संबंधित है, भूरी क्रांति आपका उर्वरक उत्पादन से संबंधित है बच्चों। किसान का मित्र किसे कहा जाता है, प्रकृति का हलवाहा किसे कहते हैं, तो बच्चों केंचुआ को प्रकृति का हलवाहा या किसान का मित्र आपका केंचुआ को कहा जाता है। क्योंकि बच्चों क्या होता है, केंचुआ नीचे आपका मिट्टी में रहता है। आज की डेट में तो स्थिति केंचुआ की बहुत खराब है, क्योंकि हम लोग सबसे ज़्यादा केमिकल्स का एवं पेस्टिसाइड्स का यूज कर रहे हैं। केमिकल या पेस्टिसाइड का यूज करने से केंचुआ मर जाता है, और ये मर जाता है तो फिर वो प्रकृति का मतलब हल जो नीचे मिट्टी भुरभुरी करता है वो नहीं कर पाता है। इसको हम लोग वर्मी कल्चर के नाम से जानते हैं, सबको आपको पता होगा। बच्चों आगे अगर हम बात करें, आलू एक प्रकार का क्या है, आलू एक प्रकार का तना है, सब जानते हैं। आलू जड़ नहीं है, कंफ्यूजन आपका दूर कर लेना, मॉडिफाइड स्टेम है। क्या है, तना है, ये ध्यान रखें आप लोग। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि आलू अगर नीचे लगता है तो वो क्या है, जड़ है, लेकिन नहीं, आपकी मूली गाजर जड़ होती हैं, जबकि आपका जो आपका अदरक और जो आलू होता है ये क्या होते हैं, आपके तना होते हैं, ध्यान रखें, मॉडिफाइड स्टेम होते हैं। सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा आपका क्या होता है, सोयाबीन होता है। सोया प्रदेश के नाम से इसको जानते हैं, किस प्रदेश के नाम से, सोया प्रदेश कहते हैं इसको, हमारे मध्य प्रदेश को, ठीक है। गेहूं में क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है, तो गेहूं में क्रोमोजोम या गुणसूत्र की संख्या 42 होती है। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। नेक्स्ट है भारत दुग्ध उत्पादन करने वाला जो सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, सब लोग जानते हैं सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला देश हमारा कौन है, भारत ही है। यहाँ पे सर्वाधिक क्या होता है, मिल्क प्रोडक्शन होता है। अनाज की रानी किसे कहते हैं, तो बच्चों सब जानते हैं अनाज की रानी किसे कहा जाता है, अनाज की रानी आपकी मक्का को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, मक्का को। सबसे पुराना फल कौन सा है बच्चों, सबसे पुराना फल इसको सेंचुरी प्लांट्स के नाम से भी जानते हैं, और ये है आपका खजूर, ठीक है। और मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है, तो मसालों का बगीचा आपका केरल राज्य को कहते हैं, ठीक है ना।
तो ये चीज़ आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न चल रहे हैं बच्चों, जो कि आपके बिल्कुल जनरल है और एग्जाम में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है बच्चों, सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सिल्क यानी आपका जो रेशम उत्पादन सबसे ज़्यादा चाइना में होता है, और इस चाइना के बाद फिर नंबर किसका आता है? हमारा आता है। चाइना के बाद किसका नंबर आता है? इंडिया में। दूसरे नंबर पर आपका इंडिया आता है वर्ल्ड में। क्लियर? दूध की शुद्धता किस यंत्र की सहायता से मापी जाती है? तो बच्चों दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर यंत्र से मापते हैं। लैक्टोमीटर यंत्र जो है आवश्यक घनत्व नापता है आपका दूध का। इससे हम दूध में जो पानी की मिलावट है उसका पता कर सकते हैं। फलों के मीठे होने का मुख्य कारण क्या है? उसमें मौजूद फ्रक्टोज। बिल्कुल, जो फल मीठे होते हैं ना, क्या रीजन है? क्योंकि उनमें फ्रक्टोज नामक क्या पाई जाती है? शर्करा, शुगर पाई जाती है। बच्चों बात करते हैं आगे। नेक्स्ट नंबर 23 में देश का प्रथम केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? प्रथम केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय आपको पता है मणिपुर इम्फाल में है। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है ना। और कृषि विश्वविद्यालय, राज्य कृषि विश्वविद्यालय 1960 में स्थापना हुई थी पंतनगर में। ये केंद्रीय है तो याद रखें, जिसकी स्थापना इम्फाल मणिपुर में हुई थी। और केंद्रीय जो विश्वविद्यालय एग्रीकल्चर के आपको पता है पूरे देश में 2 ही हैं, एक झांसी में है रानी लक्ष्मीबाई के नाम से, और दूसरा आपका मणिपुर इम्फाल में। ध्यान रखें आप लोग। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान आपका देहरादून में स्थित है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फूलों का अध्ययन आपका एंथोलॉजी कहलाता है। एंथोलॉजी नहीं, एंथो कर लेना इसको, एंथोलॉजी कहलाता है। बात करें हम लोग आगे, अगर नारियल का वानस्पतिक नाम क्या है? तो कोकस न्यूसीफेरा आपका नारियल का बॉटनिकल नेम होता है बच्चों। और पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो 16 लिखा हुआ है, नहीं आज 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ध्यान रखें आप लोग, कितने? 17 न्यूट्रिएंट्स। एक न्यूट्रिएंट्स और बढ़ गया है जिसका नाम है निकेल, इसको 1987 में और जोड़ दिया गया है। तो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की जो आवश्यकता होती है प्लांट्स को, वो होती है आपकी 17। बढ़ते हैं आगे बच्चों। नेक्स्ट है आपका मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो वो है फसल चक्र। फसल चक्र क्या होता है कि फसलों को किसी भी क्षेत्र में एर फेर कर बोया जाता है। एर फेर कर बोने से उसकी जो आपकी मिट्टी होती है उसकी उर्वरता जैसी जैसी बनी रहती है, ठीक है ना। तो उर्वरता को बनाए रखने के लिए हम फसल चक्र का उपयोग करते हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है बच्चों, बिना बीज के फलों को विकसित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो बच्चों बिना फलों के विकसित करने की क्रिया को हम टिश्यू कल्चर कहते हैं। और ये टिश्यू कल्चर बच्चों आपका जो होता है ना, इसमें क्या करते हैं हम, किसी पत्ते की जैसे सेल ली, उन सेलों का बिल्कुल कल्चर बना करके इसको हम उगाते हैं और फिर उससे क्या होता है आपका नया पौधा तैयार किया जाता है। तो इसमें किसी बीज का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं। हल्दी किससे प्राप्त की जाती है बच्चों? हल्दी पौधे के तना है। देखो मैंने अभी उसका भी आपको तना बताया था आलू का, और हल्दी भी क्या है? एक स्टेम है, आप ध्यान रखें कंफ्यूज ना हो। हल्दी भी क्या है? मॉडिफाइड स्टेम है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में। ये 46 तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि 40 से 42 अपन लोग कह सकते हैं, इतना तो पाया जाता है। 40 से 42% सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो याद रखें, प्रथम केवी के जो है कृषि विज्ञान केंद्र, इसकी स्थापना 1974 में पांडिचेरी में की गई थी, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। बच्चों बात कर रहे हैं हम अंगूर का बगीचा किसे कहते हैं? तो अंगूर का बगीचा जो है आपके नासिक को कहा जाता है। और गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है बच्चों? तो गेहूं का जो वानस्पतिक नाम है वो है ट्रिटिकम एस्टिवम। गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है आपका? ट्रिटिकम एस्टिवम। भारत में फसल बीमा योजना कब लागू की? तो बच्चों भारत में फसल बीमा योजना आपका 1 अप्रैल 1985 को ये लागू की गई थी, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करें फलों का राजा किसे कहा जाता है, तो सब जानते हैं फलों का राजा आम को कहते हैं। और फलों की रानी किसे कहते हैं? तो फलों की रानी आपकी लीची को कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट है बच्चों आपका गरीबों का मेवा किसे कहा जाता है? तो गरीबों का मेवा आपका बेर को कहते हैं। गरीबों का मेवा बेर को। ये मुझे लगता है इसमें डाउट है, क्योंकि बेर तो नहीं होता, काजू वाजू है ना। गरीब का मेवा तो मूंगफली होना चाहिए। बेर कैसे हो सकता है? कंफ्यूजन में है अभी थोड़ा, इसको आप लोग दूर रखें। ये तो बेर तो नहीं हो सकता गरीबों का मेवा। चलिए बढ़ते हैं आगे। दलहनों का राजा किसे कहा जाता है? दलहनों का राजा चना को कहते हैं, बिल्कुल सही है। दलहनों को रानी मटर को कहा जाता है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? सब जानते हैं गुलाबी क्रांति झींगा पालन से है। झींगा मछली पालन से, झींगा एक मछली होती है उसकी बात कर रहे हैं। दूसरा आप लोग गुलाबी क्रांति प्याज से भी संबंधित है, ये लोग आप लोग ध्यान रखें, प्याज उत्पादन से भी
संबंधित है। आगे अगर हम लोग बात करें बच्चों, भारतीय गन्ना शोध संस्थान स्थित है, तो भारतीय गन्ना शोध संस्थान कोयम्बटूर में स्थित है। कहाँ पर है आपका? कोयम्बटूर में ये स्थित है। भारत का बगीचा कहा जाता है, तो भारत का बगीचा मैं अभी बता रहा था आपको, बेंगलुरु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बेंगलुरु को। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कानपुर में, और इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। ये ध्यान रखें आप लोग, कब हुई थी? भारतीय दलहन अनुसंधान की स्थापना 1983 में हो गई थी। ठीक है। चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश राज्य को कहा जाता है। सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन, ठीक है, यहाँ पर ही किया जाता है। धान की डलिया किसे कहते हैं? धान की डलिया छत्तीसगढ़ को राज्य को कहा जाता है, जो कि आपकी गोदावरी, कृष्णा और गोदावरी का क्षेत्र है। आगे अगर हम लोग बात करें, चावल का कटोरा किसे कहते हैं? तो बच्चों, चावल का कटोरा आंध्र प्रदेश राज्य को कहा जाता है। ये लोगों का ये कहना है कि चावल का कटोरा और धान की डलिया। आजकल चावल कटोरा आपको किसको कहते हैं? आज की डेट में अगर हम लोग बात करें तो पश्चिम बंगाल को कहेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा चावल आपका पश्चिम बंगाल में होता है। ये ध्यान रखें आप लोग। ठीक है। चलिए, मसालों की रानी किसे कहते हैं? तो मसालों की रानी इलायची, और मसालों का राजा किसे कहते हैं? तो काली मिर्च को, ये आपको पता होगा। चलिए बच्चों, आज के लिए 50 प्रश्न आपके लिए थे, जो कि जनरल प्रश्न थे, एग्जामों में अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग याद रखें MPPAT के लिए। और जो विक्रम विश्वविद्यालय, उसका डाउट शायद क्लियर हो गया, और क्लियर नहीं हो पा रहा हो आपको, तो आप लोग जो है ना, आप यूनिवर्सिटी जाइए, वहाँ आप वैसे मैंने नंबर दिया था आपको, फिर भी बच्चे कन्फ्यूजन, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि फर्जी है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर फ़ोन नहीं लग रहा है। भैया मेरी बात हो गई, जो स्थिति थी वो मैंने आपको क्लियर कर दी। अब उसमें मैं भगवान तो है नहीं हूँ, कोई डायरेक्टर तो है नहीं हूँ विक्रम यूनिवर्सिटी का, कोई वो तो नहीं बना बैठा हूँ। अब मुझे फ़ोन कर रहे हैं, कल कम से कम 100-150 फ़ोन आए होंगे कि सर विक्रम आपने वीडियो डाला है उसके बारे में। भैया मैंने बता दिया, जितना मुझे पता था उतना मैंने आपको जानकारी दे दी। आपको मेरे पास न्यूज़ आई, मैंने आपके पास भेज दी। अब उसका ये मतलब तो नहीं मैं ही उसका चांसलर बनकर बैठ कर आपको पूरी जानकारी दूँ, क्या है क्या नहीं। उसको तो आपको मैंने जितना था आपको बता दिया, आपको सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट है, मेन चीज़ ये है। प्राइवेट का बिल्कुल मना करता हूँ आपको PAT के लिए, है ना। ये मतलब जो BSc AG के लिए यूनिवर्सिटी है, कोई कॉलेज नहीं है ना। कैंपस में ही होना है, सब कुछ होना है। लेकिन बच्चे समझ ही नहीं रहे इस चीज़ को। अब नहीं समझ रहे हैं तो उनकी प्रॉब्लम है, मैं कुछ नहीं कर सकता। आप लोग उज्जैन जाइए और अपनी जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर संपर्क कर लीजिए, ठीक है ना। और वहाँ पर आप जाना ही पड़े तो बेहतर रहेगा, क्योंकि वहाँ घूम तो आओ क्या सिस्टम है क्या नहीं है। मतलब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी भी होती हैं, बहुत सारी ऐसी होती हैं। वैसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, किसी राजा विक्रमादित्य थे, उन्होंने उसको खुलवाया था, मतलब उनके नाम पर खुली हुई है। तो उसमें कोई दोहराया नहीं है कि ये मानता नहीं है, ये सब कुछ है। लेकिन बहुत सारे कह रहे हैं सर वहाँ ये जी है ही नहीं है। दादा उन्होंने दिया है, थोड़ा सर्च करके देख लो, गूगल पे भी सर्च कर लो, और वहाँ पे पूछ भी लो, क्या जा रहा है उसमें पूछने में। कमेंट करने से कुछ नहीं होगा। कमेंट कर रहे हो, फर्जी है, ये है वो है, ये बेवकूफ़ वाले काम मत करो, ठीक है ना। जो है जो मैंने बताया है, तो आप लोग वहाँ जाओ और जिसकी परसेंट अच्छी है वही उसमें अप्लाई करो। मुझे तो बताया कि 17 तारीख से फॉर्म भरे जाएंगे, उसके लिंक ओपन होगी 17 से, ठीक है ना। तो आप लोग देख लीजिए कल से अगर होती है तो क्या सिस्टम है, उनसे पूछ लीजिए। नंबर दे दिया, वहाँ पर घूमे आइए एक बार, तो क्या हो जाएगा। क्योंकि अगर मान के चलो आपका सिलेक्शन हो जाता है तो भी तो आप जाओगे वहाँ पर कि नहीं जाओगे, ठीक है ना। चलिए ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।